हर एक स्टूडेंट पढ़ाई करना चाहता है और अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है, क्योंकि दोस्त बड़ा सिंपल सा बात है, स्कूल कॉलेज के पढ़ाई के साथ साथ सेल्फ स्टडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है अपने स्टडी में, अपने पढ़ाई में। तो आज अपन इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस्ट बेहतरीन टिप्स ट्रिक जानने वाले हैं जो आपको सेल्फ स्टडी करने में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हर एक चीज को ध्यान से समझने की जरूरत है। स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को क्लियर करूंगा, वीडियो को कंटिन्यू करो, मजा आ जाएगा दोस्त। आज के बाद सेल्फ स्टडी का मतलब ही बदल जाएगा आपके लिए। एक्चुअल में सेल्फ स्टडी होता क्या है, हर एक चीज डिटेल में समझ पाओगे। नमस्कार दोस्त, मैं रुपेश शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। सबसे पहले नंबर में आता है दोस्त कि स्टडी के लिए आपको एक प्रॉपर टाइम चुनना होता है, आपको अपने लिए एक टाइम चूज करना होता है। लेकिन बचपन से अक्सर सुनते आ रहे हैं ना कि सुबह में उठ के पढ़ो, रात में उठ के पढ़ो। लेकिन दोस्त ऐसा कोई सीन नहीं है। आप स्टडी करने के लिए जब भी कंफर्टेबल होते हो, क्योंकि सबसे ज्यादा फर्क इससे नहीं पड़ता है कि आप सुबह में पढ़ते हो या रात में पढ़ते हो। सबसे ज्यादा फर्क इस चीज से पड़ता है कि आप अपने लिए क्वालिटी स्टडी कितना देर करते हो और कितना टाइम तक कंटिन्यू करते हो। इसलिए दोस्त कोई जरूरी नहीं है कि आप सुबह में पढ़ो या रात में पढ़ो। जब भी आप स्टडी के लिए कंफर्टेबल हो, जब भी आपको लगता है कि ये टाइम मेरे लिए बेस्ट है, आप उस टाइम को कंटिन्यू कर सकते हो अपने पढ़ाई के लिए, क्योंकि टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है दोस्त। जब तक आप कंफर्टेबल फील नहीं करोगे तो लॉन्ग टर्म में पढ़ाई नहीं कर पाओगे, ज़्यादा देर तक बैठ के पढ़ाई नहीं कर पाते हो। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस टाइम को अपने लिए चूज करो जिस टाइम में आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हो। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त, हम लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, एक सब्जेक्ट का ध्यान कभी भी नहीं देना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा गलती हम लोग यही करते हैं। आपको सबसे ज़्यादा इस चीज़ को समझना होगा कि एक सब्जेक्ट के साथ साथ हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना होता है जो आपके सिलेबस में होता है, जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है। लेकिन हम लोग अक्सर गलती करते हैं कि जब भी कोई सब्जेक्ट हमें हार्ड लगने लगता है, समझ में नहीं आता है, उस सब्जेक्ट को हमेशा के लिए पीछा छोड़ाना चाहते हैं, उसको पीछे छोड़ के भागते हैं। लेकिन दोस्त एक बात याद रखना, जब तक आप अपने सब्जेक्ट को एक साथ लेके नहीं चलोगे तब तक आपको बेहतरीन रिजल्ट नहीं मिल सकता है। और जिस सब्जेक्ट से जितना भागोगे वो सब्जेक्ट आपके पीछे उतना ही आता है। हम लोग अक्सर इस चीज़ को समझ लेते हैं ना कि कोई सब्जेक्ट हमें पढ़ने में अच्छा लगने लगता है कि चलो इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, पढ़ने में अच्छा लगता है, उसी सब्जेक्ट को कंटिन्यू करते हैं और पीछे का हर सब्जेक्ट का द एंड हो जाता है। इसलिए दोस्त आपको हर एक सब्जेक्ट पे ध्यान देना होगा, तभी जाके आपको एक बेहतरीन रिजल्ट मिल सकता है। थर्ड, हार्ड सब्जेक्ट को सबसे पहले पढ़ना होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हार्ड है इसको छोड़ देते हैं, सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। लास्ट तो लास्ट ही हो जाता है, शायद हम उसको पढ़ भी नहीं पाते हैं क्योंकि हार्ड है ना। तो दोस्त अपने दिमाग से इस चीज़ को निकाल कर फेंक दो कि हार्ड सब्जेक्ट को बाद में पढ़ेंगे, नहीं, हार्ड सब्जेक्ट को सबसे पहले पढ़ेंगे और जो भी वीक सब्जेक्ट है, जो भी पढ़ने में अच्छा लगता है, उसको बाद में पढ़ेंगे। जो नहीं पढ़ने में अच्छा लगता उसको सबसे पहले पढ़ो और जो पढ़ने में अच्छा लगता है उसको बाद में पढ़ो। लेकिन हम लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं कि जो पढ़ने में अच्छा लगता है उसको सबसे पहले पढ़ते हैं और जो पढ़ने में प्रॉब्लम होता है, हार्ड लगता है, उसको अपने लिए लास्ट में लेकर जाते हैं। तो दोस्त ऐसा नहीं कर सकते हो, इसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो जो अच्छा लगता है उसको बाद में और जो सबसे हार्ड लगता है उसको सबसे पहले। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त, हम लोग अक्सर सुनते हैं ना, अक्सर घर वाला बोलता है, टीचर बोलता है कि पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। लेकिन दोस्त ऐसा बिल्कुल भी मत करना। पढ़ाई के बीच में आपको रिलैक्स होना बहुत ही जरूरी होता है, मेंटली फ्री होना बहुत ही जरूरी होता है। जब भी आप पढ़ाई करते हो तो आप कंटिन्यू पढ़ाई करने की कोशिश करते हो, लेकिन दोस्त कंटिन्यू पढ़ाई करना कोई सही बात नहीं है। आप बीच में ब्रेक लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कंटिन्यू पढ़ाई करते हो तो आप इसको ज़्यादा टाइम तक फॉलो नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर बीच बीच में ब्रेक लेके पढ़ाई करते हो ना, सपोज डेट एक सर्कल बना लो ना कि 1 घंटा पढ़ाई करूंगा, 10 मिनट का ब्रेक लूंगा, 2 घंटा पढ़ाई करूंगा, 20 मिनट का ब्रेक लूंगा। इससे आपका क्या होता है कि आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है, आप थोड़ा सा फ्री हो जाते हो और फिर से पढ़ने में मजा आता है। अगर कंटिन्यू पढ़ते जाओगे बोर हो जाओगे, आज पढ़ोगे कल पढ़ोगे फिर अगले दिन कभी नहीं पढ़ोगे। इसलिए पढ़ाई में ब्रेक होना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। 5, टेस्ट योर सेल्फ रेगुलरली। हमेशा अपने आप को टेस्ट करो। जो भी आप पढ़ाई करते हो ना, उसको टेस्ट करो ना कि आप क्या पढ़ रहे हो, आप कितना ग्रो कर रहे हो, कितना आप आगे जा रहे हो। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है अपने आप को टेस्ट करना।
तो दोस्त इस चीज़ को समझ सकते हो कि आप अपने लिए सप्ताह में 1 दिन 2 दिन अपने लिए टेस्ट कर सकते हो कि मेरा कितना ग्रो हुआ, मैंने कितना पढ़ाई किया, कितना समझा और कितना सही तरीके से ग्रो कर रहा हूँ। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है खुद को, अपने आप को टेस्ट करना। अगर आप टेस्ट नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कितना पढ़ाई किया, आपका पढ़ाई कितना बेहतर है, कितना अच्छा पढ़ाई हुआ, कितना घटिया पढ़ाई हुआ। इसलिए दोस्त आपको टेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को टेस्ट नहीं करते हो तो आज और अभी से करना चालू कर दो। इससे आपका स्टडी इम्प्रूव हो जाएगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि मैं कितना सही तरीके से पढ़ाई कर रहा हूँ या कितना घटिया तरीके से पढ़ाई कर रहा हूँ। जब तक अपने आप को टेस्ट नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन का मतलब तो जानते हो, बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, जैसे अभी के टाइम में मोबाइल, टीवी, बहुत सारा गैजेट, हर एक चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अब ऐसा तो मैं नहीं बोल सकता कि आप यूज मत करो, लेकिन दोस्त स्टडी के टाइम में यूज मत करो। जितना आपको ज़रूरत हो उतना ही आप यूज करो, क्योंकि गैजेट ऐसा चीज़ है ना कि किसी भी व्यक्ति को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। आप कौन सा दुर्रम खा हो, किसी को कर सकता है। मोबाइल किसी को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, टीवी किसी को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। इसलिए स्टडी के टाइम में आप इन सभी चीज़ों से दूर रहो। सबसे मज़ेदार चीज़ आपके लिए यही होगा, नहीं तो हमेशा आप डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर में सेल्फ स्टडी क्या है। तो दोस्त बड़ा ही कमाल का चीज़ है सेल्फ स्टडी। जानते हो क्या है? किसी भी टॉपिक या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप खुद टीचर होते हो और खुद ही स्टूडेंट होते हो। ऐसे समझ सकते हो कि किसी भी चीज़ को गहराई तक जानने के लिए, समझने के लिए, उसको सही तरीके से पढ़ने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल्फ स्टडी। और सेल्फ स्टडी में सबसे मज़ेदार बात जानते हो क्या होता है? सबसे मज़ेदार बात यही होता है कि आप खुद ही टीचर होते हो और खुद ही स्टूडेंट होते हो। तो दोस्त सही तरीके से समझ पाए होंगे कि सेल्फ स्टडी में क्या फ़ायदा है और क्या क्या आपको करना होता है बेस्ट सेल्फ स्टडी के लिए। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स।